हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमारे चैनल पर उत्तराखंड खनिज सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर आदि पदों के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है और हम यहाँ कंप्लीट क्रैश कोर्स कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स हैं। आज है रीजनिंग में आज 11वीं क्लास है। 10 क्लास पूरी हो चुकी है जिन्हें आप हमारे चैनल पर उत्तराखंड क्रैश कोर्स रीजनिंग नाम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गाइस, क्रैश कोर्स पूरी तरह फ्री है और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये क्रैश कोर्स जो रहेगा वो इन्हीं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, जो भी एग्जाम्स हैं इतने। बाकी आप अगर कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, पूरा डिस्क्रिप्टिव बेसिक से जीरो से पढ़ना चाहते हैं, तो सभी सब्जेक्ट हमारे चैनल पर जीरो से बेसिक मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे फिलहाल हिंदी चल रही है, हिंदी की वीडियो देख सकते हैं और रीजनिंग डिस्क्रिप्टिव है वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी दी हुई है हमारे चैनल पर, वो टेस्ट सीरीज भी आप कंप्लीट देख सकते हैं। 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज है, सब्जेक्ट वाइज भी है और कंप्लीट 100 नंबर की टेस्ट सीरीज भी है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्रैश कोर्स का कमेंट्स आए थे कि आप शॉर्ट बता रहे हैं। देखो, शॉर्ट नहीं, क्रैश कोर्स का मतलब ही यही होता है कि आपको शॉर्ट तरीके से बताया जाए। जैसे डिस्क्रिप्टिव होता है तो डिस्क्रिप्टिव फिर उसी तरीके से बताया जाएगा, वो रेगुलर क्लास में रहता है। ठीक है, तो वो क्लासेस अभी अपलोड होगी तो आप उन्हें कर लेंगे। चलो अब शुरू करते हैं रीजनिंग का अगला टॉपिक। बस आपसे रिक्वेस्ट है एक और कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, कोई सुझाव हो तो वो भी जरूर दें। ठीक है, चलो मिलते हैं आगे। देखो, आज का टॉपिक है श्रृंखला परीक्षण या फिर सीरीज टेस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में सेम ये बोलेंगे। बाकी तो आपने देखा होगा। देखिए, इसके 2 भाग होते हैं। एक तो होता है नंबर सीरीज, अंक श्रृंखला बोलते हैं इसे, अंक श्रृंखला। ठीक है, अंक श्रृंखला होता है। और दूसरा होता है वर्णमाला श्रृंखला। ये हिंदी है, इंग्लिश अभी मैं बताऊंगा। वर्णमाला श्रृंखला। देखो, इसे बोलेंगे हम नंबर सीरीज इंग्लिश में, अंक परीक्षण को, और इसे बोलेंगे अल्फाबेट सीरीज। इतना आप लोग इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान रखोगे। तो इसमें 2 प्रकार की सीरीज रहती है और ये उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ये टॉपिक रहता है। इसलिए इस टॉपिक के 3 या 4 के करीब वीडियो बनेगी। देखेंगे कितने वीडियो में एक टॉपिक कवर होगा। तो ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो आप इसे आराम से पढ़ना और इसे समझ के पढ़ना। कोई कमेंट हो तो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल जरूर पूछना। और इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम साथ साथ लेंगे और आपको बेसिक से थोड़ा सा एडवांस बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे अंक श्रृंखला। अंक होते कैसे हैं आप लोग जानते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब नंबर होते हैं। और अल्फाबेट्स में क्या आता है, वर्णमाला में, वर्णमाला से जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, ए बी सी, यानी कि ये क्वेश्चन रहते हैं। तो इस टाइप के रहेंगे और क्वेश्चन के प्रकार कैसे रहेंगे, किस किस तरीके से ये सोल्व करना है, इनके क्या रूल है, वो एक एक करके बेसिक सबका करेंगे हम यहाँ। तो चलो पहले करते हैं अंक श्रृंखला। ठीक है, यानी कि नंबर सीरीज। देखो, ये टॉपिक है। अगला इसके कुछ रूल्स है जो आप लोगों को याद रखना है। टॉपिक का नाम भी लिख लो आप, नंबर सीरीज। ठीक है, ये टॉपिक है नंबर सीरीज यानी कि अंक श्रृंखला, हिंदी में बोलेंगे इसे। आपका जो सिलेबस में टॉपिक है उसमें दिया हुआ है श्रृंखला परीक्षण। ठीक है, तो श्रृंखला का ये तो केवल दिया नहीं कि ये अल्फाबेट्स वाला रहेगा, इस वाला रहेगा। श्रृंखला जो भी रहेगी, कोई भी रह सकती है। तो इसके कुछ रूल है, हम यहाँ नंबर सीरीज करेंगे जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं और आप क्वेश्चन सोल्व करने में आपको ये थोड़े से ये हेल्प करेंगे। थोड़े क्या, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आप अगर ऐसे सोच के करोगे तो आराम से आप कर लोगे। ये केवल 4 रूल मैंने यहाँ लिखे हैं, वैसे तो ये 9 रूल हैं, लेकिन वो इनसे ही बने हुए रूल हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। पहले देखते हैं यहाँ। देखो, यदि किसी श्रृंखला में, किसी सीरीज में अंकों का जो मान है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लो यहां अभी हुआ है 2, ठीक है, और इसके बाद आ गया 4, और इसके बाद आ गया 7, फिर आ गया 11। तो आप लोगों ने देखा कि देखो धीरे धीरे बढ़ा है। 2 में अगर 2 जोड़ा तब 4 आया, और 4 में 3 जोड़ा 7 आया, और 7 में 5 जोड़ा
कितना आया 11 आया। तो यानी कि 2 का 3 का और ये 5 का अंतर बढ़ता जा रहा, यानी कि आप लोगों ने देख लिया आराम आराम से कितना जा रहा है ये। ठीक है, अगर धीरे धीरे बढ़ रहा तो आप मान के चलेंगे इसे जोड़ेंगे, कौन से नंबर जुड़े हैं कैसे जुड़े हैं ये आप उसी टाइम सोचना पड़ेगा आपको। हाँ, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम साथ साथ कराएंगे। अब आगे देखते हैं, यदि श्रृंखला में अंकों का मान धीरे धीरे घटता है तो श्रृंखला में अंक घटाए गए हैं। ध्यान रखना, आप ऐसे नहीं करोगे कि अगर थोड़ा थोड़ा घट रहा और उसे सबसे पहले मतलब जाकर आप गुना करके देखने लगो कि क्या हुआ है इसमें, या फिर भाग करके देखने लगो, तो वो अलग है। इतना आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि मतलब थोड़े थोड़े हो रहा है तो हमें छोटे छोटे नंबर घटा के देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन का तरीका ये होता है कि आपके पास एक सीरीज आई, आप सबसे पहले किस तरीके से सोचे, तो वही तरीका इन 4 पॉइंट में बताया गया है। अगर आपके पास कोई सीरीज है उसमें नंबर का मान धीरे धीरे घट रहा है, मान लें कि यहां आया 30, ठीक है, इसके बाद है 25, ठीक, और इसके बाद आ गया 21, ऐसे ही ये नंबर घटता जा रहा। आप लोगों ने देखा कि नंबर का कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं, धीरे धीरे घट रहा है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है। तो ये इस तरीके से ये एक सीरीज चलती जा रही है। तो आपको सबसे पहले उन नंबर को अटेम्प्ट करना चाहिए कि छोटे नंबर, और उसे घटा के देखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, यदि श्रृंखला में अंकों का मान तेजी से बढ़ता है, मान लें कि यहां लिख दिया कितना 5, उसके बाद यहां लिख दिया कितना 10, ठीक है, फिर आ गया यहां 20, फिर आया यहां 40, तो आप लोगों ने आपने देखा कि इसका नंबर तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एकदम डबल होता जा रहा। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इनमें देखोगे क्या गुना हुआ है। देखो 5 को जब 2 से गुना किया आपने तो 10 आया, 10 को 2 से गुना किया तो 20 आया, 20 को 2 से गुना किया तो 40 आया। तो आपको देखना है कि ये शायद किस नंबर से गुना किया गया है, किस नंबर से, तो आप ये तब उसी टाइम सोचोगे वहां। ठीक है, इसके बाद है चौथा, मेन 4 ही है, 4 ही आपको याद रखने, बाकी इनका और तरीका क्या होता है वो अभी मैं थोड़ा बताऊंगा। अब देखो यहां है, मान लो कोई अंक दिए गए हैं और उनका मान बहुत तेजी से घट रहा है, तो इसका मतलब ये अंक क्या है, भाग हुए हैं। ठीक, वो अंक भाग हुए हैं, जैसे अभी 100 है, ठीक, और एकदम से क्या हुआ, ये 50 आ गया, ये 25 आ गया। ठीक है, तो ये इतना घटता जा रहा, देखो एकदम से घटा है, इसका मतलब ये किसी नंबर से ये भाग हुआ है। आप इसे सबसे पहले भाग से अटेम्प्ट करोगे, भाग से चेक करोगे तो आपको सीरीज मिल जाएगी। तो गाइस ये 4 रूल थे जो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब कुछ रूल ऐसे हैं जो हम नेक्स्ट पेज पे अभी चलेंगे। देखो यहां है, ठीक है, मान लो किसी सीरीज में एकदम से नंबर बढ़ रहे हैं, एकदम से नंबर घट रहे हैं, एकदम बड़ा नंबर आया, एकदम छोटा नंबर आया। ठीक है, ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है, अंतर बहुत ज्यादा आ रहा, तो तब आप क्या करोगे, उसे एक बार गुना करोगे, एक बार भाग करोगे। अगर कहीं मान लो ऐसा है, यहां 2 आया और यहां 10 है, यहां 5 है और यहां एकदम 100 है, ठीक है, और यहां 8 आया और यहां एकदम आया है 1000। ठीक है, अगर ऐसा नंबर होगा तो आप खुद से चेक करेंगे, मैं अभी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे सभी प्रकार के, इसमें लगभग 3 या 4 वीडियो बनेगी, 5 भी हो सकती है इस सीरीज में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो क्वेश्चंस हम यहाँ सोल्व करते जाएंगे। बाकी आप इनकी प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन अलग अलग तरीके के होंगे, अलग अलग तरीके के हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। देखो पहली सीरीज लेते हैं हम, मान लो पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहां और यहां है 2, इसके बाद आया 5, इसके बाद आया 9, इसके बाद आया यहां 14। अब पूछ रहा है कि यहां क्या होगा। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन क्या होगा, आपके पास समय है, आप इसे सोचकर भी बता सकते हैं। देखो नंबर छोटे छोटे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल है, ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने रखा है, अभी एक क्वेश्चन हम करेंगे, तो आपको खुद से अपने दिमाग से सोचना है। देखो 2 में 3 जोड़ोगे तो कितने का अंतर है, 5 का, 5 आएगा, 5 में जब 4 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा,
9 में जब 5 जोड़ोगे यानी कि प्लस करना पड़ेगा ये सब, तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक एक नंबर बढ़कर जुड़ता जा रहा है। अगर यहाँ 5 जुड़ा है तो यहाँ प्लस 6 करना पड़ेगा और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 20। ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, साथ साथ मैंने तरीके आप लोगों को बताए हैं तो उन क्वेश्चन से करेंगे। बाकी डिटेल से क्लास करनी है तो फिर डिस्क्रिप्टिव की दूसरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख लें अगर आपके पास समय है। चलो अब यहां से देखते हैं कुछ क्वेश्चन, बहुत आसान है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें है एक सीरीज है, ये दी गई 16, इसके बाद है 23, इसके बाद है 31, फिर है यहां 40, उसके बाद आया 50, उसके बाद है 61। अब पूछ रहा है कि यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यहां क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपको देखो, पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, पहले देखो कि नंबर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, या नंबर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि नंबर बढ़ रहे हैं और लगभग कितना बढ़ रहे हैं? 0.5 गुना से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब नंबर जोड़े गए हैं, बहुत तेजी से नहीं जुड़ रहे हैं। अगर डबल होता, 2 से गुना होता तो 16 दूनी 32 होता, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। तो इसका मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हम नंबर देखते हैं कि कितने नंबर से बढ़ा है। पहले सीरीज लेते हैं ये वाली, यहां से ये यहां तक कितने का अंतर है इसमें। आप लोगों ने देखा कि ये कितना है? 7 का। 16 में जब 7 जोड़ोगे आप तो 23 आ जाएगा। चलो ठीक है, अभी देखते हैं, मतलब बदल भी सकता है, अभी चेक कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये इतना है। अब आप लोगों ने देखा कि 23 से सीधा 31 पर गया है, तो इसका मतलब इसमें कुछ जोड़ा गया होगा। तो 31 में से अगर 23 घटाओगे तो आप कितना बचेगा? यानी कि अगर इसमें 8 प्लस 8, 23 में 8 जोड़ोगे तब 31 आएगा। चलो ठीक है, एक सीरीज बनने की मतलब एक बढ़ा। ठीक है, कुछ चल सकता है। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहां। अब 31 से 40 है, इसका मतलब 31 में 40 जोड़े गए तो इसका मतलब यहां प्लस 9 आया। ठीक है, ठीक है, ये भी एक सीरीज बनती जा रही दिख रहा है। अभी 7 8 9 ये भी एक एक बढ़कर जुड़ रहा है। अब यहां आए कितना? 40 से सीधा 50, इसका मतलब 10 का अंतर है। हमें एक सीरीज मिल गई जिसे हम ढूंढ रहे थे। अगर सीरीज कहीं टूट जाती तो हम कोई दूसरा तरीका ढूंढते। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां आया 50 से 61, इसका मतलब 11 जोड़े गए। अब 61 से जब यहां क्वेश्चन मार्क में कितना जोड़ा जाए तो इसका मतलब देखो एक एक बढ़ रहा है। 7 से 8 आया, 9 10 11, अब आएगा 12। 61 में 12 जोड़ेंगे तब आएगा अगला नंबर। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा? 12 में 61 जोड़ोगे तो आएगा 73। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का आंसर होगा 73। तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखोगे। ये तो आसान था, देखो प्रीवियस ईयर का आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ये, तो मैंने आप लोगों को बुक करवाया है। अब देखते हैं आगे अगले तरीके के क्वेश्चन। अगर आप इनकी ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको लगता है कि इसमें और क्वेश्चन कराने हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और क्वेश्चन भी कराएंगे इसमें। अब देखो आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वो लेंगे साथ साथ। तो एक क्वेश्चन है यहां 36 और अगला है 34, उसके बाद है 30, उसके बाद है 28, उसके बाद है 24। फिर पूछ रहा है कि यहां क्या होगा। ये खाली जगह छोड़ दी, ये क्वेश्चन मार्क है यहां, तो यहां क्या होगा। देखो अब आप इसका अंतर देखो, मतलब एक बार नंबर बढ़ा नहीं, घटा ही है नंबर। ठीक है, नंबर बढ़ नहीं रहा, घट ही रहे। तो इसका मतलब देखते हैं क्या क्या सीरीज मिलती है या नहीं मिलती है। देखो यहां से 36 से 34 जाओगे तो -2 हुआ। अब यहां से अगर यहां जाओगे 30 पे तो माइनस कितना है? 4। ये तो कोई सीरीज नहीं बननी। चलो देखते हैं आगे चल के। अब यहां जाओगे 28 पर तो यहां -2 आया। अच्छा, -2 -4 की एक सीरीज मिल गई आपको।
तो इसके बाद यहाँ आओगे आप तो 24 है, ये आएगा -4, यानी कि -2 -4। अब जो आगे आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, तो यहाँ देखो -2 -4 है, -4 के बाद आएगा -2, तो इसका मतलब यहाँ आएगा 22 क्वेश्चन। ठीक है, 22 क्वेश्चन वो आपका रहेगा यहाँ ऑप्शन। तो आप इसे करोगे ऐसे। ठीक है गाइस, आपको ऐसे ये करना पड़ेगा और इस तरीके से सोचना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ लेने पड़ेंगे। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अब की बार कोई मल्टीप्लाई का ले लेते हैं, गुणा वाला। देखो ये है यहाँ एक है 1 2 6, उसके बाद आया है सीधा 1 2 6, फिर 12, फिर आया 36, फिर आया 72। अब आप देख लो कि यहाँ नंबर कितनी स्पीड से बढ़े, 1 से सीधा 72। अब पूछ रहा है कि यहाँ कौन सा नंबर होगा, यहाँ कौन सा नंबर होगा। अगर आप इसे सोचो तो ये बनेगा कैसे, मतलब देखते हैं अभी क्या क्या किस किस तरीके से बना है। 1 से 2 कैसे आ सकता है, 1 में 2 की आप गुना करोगे, नंबर सीरीज बढ़ रही है तो इसका मतलब आप सबसे पहले अटेम्प्ट क्या करोगे, गुना, 1 से 2 को गुना करोगे। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 2 से जब 6 में जाओगे तो क्या करोगे, 2 तिया 6 यानी कि गुना 3। ठीक है, गुना 3 हो गया। चलो देखते हैं आगे सीरीज मिलती है कहीं। इसके बाद 12 में जाओगे, 6 से 12, तो 6 दूनी 12, इसका मतलब 2 से गुना। अभी देखते हैं सीरीज मिलती है कि इसके बाद 12 से 36 में जाओगे, 3 से गुना, 12 तिया 36 होता है, इसका मतलब गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, ये एक सीरीज मिल गई हमें। अब 36 से 72 में जाओगे तो गुना 2। अब अगला नंबर लेने के लिए आपको 72 में 3 से गुना करनी पड़ेगी। आप 3 से गुना जब करोगे इसमें 72 में तो कितना आएगा, अभी आप देख लो, 3 दूनी 6 आएगा और 7 तिया 21, यानी कि 216 आएगा। ठीक है, आपको एक सीरीज पकड़नी है। अगर नंबर बहुत तेज जा रहे हैं, नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, एक सीरीज पकड़ोगे। ठीक है, उस सीरीज से देखोगे, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बिना प्रैक्टिस के आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यही एक इसका तरीका है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कुछ। जैसे मैंने बताया था कि इसमें और भी वीडियो बनेगी, वो बाकी बाद में देखेंगे। अब इसमें है एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई और जो ठीक ठाक हो, तो इसमें लेते हैं एक। कल मैं आप लोगों को कुछ और भी बताऊंगा कि ये इनका जो जो चीजें आपको याद रखनी है। 69, ये 49, 64, इसके बाद है 81। ठीक है, तो 81 यानी कि क्वेश्चन है कि यहां क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद है 81 नहीं है तो हाँ, यहां 81 है। ठीक है, तो यहां है 81, ये 81 है, और इन्होंने पूछा कि यहां क्या आएगा, और इसके बाद है 121। ठीक है, ये पूछा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कुछ चीज आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला था कि आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, वर्ग याद करने पड़ेंगे, तो मैंने बोला नहीं, सॉरी। तो मैं कल आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको वर्ग लिख कर दूंगा, जो आपको रटने हैं, याद करने हैं। वो आपकी नंबर सीरीज सोल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे ये नंबर है, आप सीधा देखते ही बता दोगे ये किसका वर्ग है, 7 का, 7 का वर्ग है। ठीक, और 64 किसका वर्ग है, अट्ठी बोलते हैं जिसे 64, ये 8 का वर्ग है। 81 किसका है, 9 का वर्ग। तो यहां कौन, देखो 7 8 9 आया, तो इसका मतलब यहां क्या होगा, 10 का वर्ग होगा, जो होगा 100। ठीक है, 100 होगा। अब ये जो आएगा ये 11 का वर्ग है। तो आपको इतना ध्यान रखना है ये कि जो एक सीरीज चलेगी, ठीक है, उसमें आपको स्क्वायर का ध्यान रखना है। कि देखो आप देखते ही बता दोगे अच्छा ये स्क्वायर है, स्क्वायर आपको रखने पड़ेंगे, कम से कम 10 तक तो आपको रखने ही पड़ेंगे। मेरे हिसाब से तो आप 15 तक रखेंगे। कल मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, सॉरी कल नहीं, तो उसमें आपको मैं स्क्वायर भी लिख कर दूंगा कि जो आपको रखने हैं।
ठीक है गाइस, उसके बाद हम अल्फाबेट्स वाली सीरीज करेंगे या फिर एक और करेंगे, इसमें बीच में जो नंबर मिसिंग रहती हैं वो सीरीज भी हम इसके साथ साथ करेंगे। अब चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है तो इसे देखते हैं। देखो ये है यहां 3, 7, 17 और ये पूछा है कि यहां क्या है, उसके बाद है 85 और फिर है 179। ये एक सीरीज है। देखो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आप बिल्कुल उसे रुक के भी देख सकते हैं क्या है, और ये असल में गलत युग्म है। यहां चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये 41 है, और ये आपको यहां ये देखना था कि यहां सीरीज कौन सी है। ठीक है, ये 41 दिया हुआ है यहां, और आपको बताना है कि यहां नंबर कौन सा आना है, इसमें गलत नंबर कौन सा है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन ही आपको पहले बता दिया। एक मिनट को दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये नहीं, ये तो मैंने आंसर ही बता दिया आपको। क्वेश्चन दूसरे टाइप का देखते हैं। तो यहां देखते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन जो है ये है 7, 56, उसके बाद है 447, ठीक है, फिर है 3584, 3584, फिर है इसके बाद 28672। देखिए ये आया हुआ एग्जाम है, वो सॉरी क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में आया था, तो ये क्वेश्चन है इसमें, और इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, गलत युग्म बताना है और उसकी जगह संख्या क्या आएगी, तो वो आप बताएंगे। केवल आपको अभी क्या बताना है कि गलत नंबर कौन सा है। इसे चेक करते हैं पहले। देखो इसका मतलब बहुत बड़े नंबर जा रहे हैं, इसका मतलब ये तो तय है पक्का कि ये गुना हुआ है। ठीक है, गुना हुआ है। अब देखते हैं, गुना करके देखते हैं। देखो नंबर क्या है कि जो भी आपके मन में आए, पहला नंबर देखते हैं कि ये कितने से गुना है सामने में, तो सारों में पहले वही गुना करके देखते हैं। मान लो कि ये कितना है, 8 से गुना है, 8 7 56 होता है, 8 से गुना है ये, यहां से यहां तक आया, ये 8 से गुना। चलो ठीक है, 8 से गुना मान लिया, लेकिन 8 से आगे तो यहां अगर गुना किया आपने 8, तो यहां 48, 8 छंग 48 आना चाहिए, तो 4 बचे, 8 पंजे 40, 448 आना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूं, जरूरी नहीं है भी ये फाइनल नहीं हुआ, ये इतना आना चाहिए। लेकिन अब मैं देखता हूं इसे कि मुझे देखना है कि ये आगे 8 से गुना है या नहीं इसमें। ठीक है, पहले अब मैं इसे चेक करूंगा कि ये अगर इससे 8 से गुना है तो ये 48 आंसर सही होगा, क्योंकि फिर ये पक्का 48 का 8 से गुना ये वाला 35 84 होगा। पहले इसे देखता हूं, मैं 8 से गुना करता हूं, गुना 8, 8 चौक 32, 3, ठीक है। उसके बाद रहता है 64, 88 64, 3 से, ठीक है, 67, ये भी ठीक है। उसके बाद 8 पंजे 40, 46, ठीक है। उसके बाद है 8 तिया 24 और 46, 4 आया था 28, इसका मतलब बिल्कुल सही है, ये 8 से गुना है इसमें। तो ये भी 8 से गुना है, ये भी 8 से गुना है, तो इसका मतलब बीच में ये 8 से गुना होगा। अगर इससे ये 4448 है जो ऊपर हमने बॉक्स में लिखा है, अगर इससे 8 से गुना करके ये 35 84 आ रहा, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, 800 गुना होगा। 8 से गुना करो आप 884 को, 8 64, ठीक है, 8 चौक 32, ठीक है, 32 6 38 और 8 पंजे 8 चौक 35 35, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जो मिसिंग नंबर है, जो गलत नंबर है, आपका आंसर है। इसमें ये बताना था कि गलत नंबर कौन सा है इस सीरीज में, तो इसका आंसर क्या होगा, 447, ये गलत नंबर है, यही आपके ऑप्शन में दिया गया है, इसे ही आप अलग करोगे। ऐसे आपको सोचना है। देखो क्रैश कोर्स है, बहुत डिटेल से नहीं पढ़ा सकते, रेगुलर क्लास में फिर ये डिटेल से बताया जाते हैं कि ये ऐसा क्यों आया है, कैसे आया है। फिलहाल तो यहाँ शॉर्टकट तरीके से होता है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है उनके लिए कि इन्होंने पहले से पढ़ाया है, केवल यहाँ एक प्रैक्टिस है। ठीक है गाइस,
तो ऐसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अलग तरीके से, आपको स्क्वायर भी बताऊंगा, थोड़े से क्यूब भी बताने हैं, तो वहां आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप जुड़े रहें हमारे साथ, ऐसे ही लगे रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करें। फिलहाल समय की कमी के कारण हम कंप्लीट नहीं आ पा रहे अभी, बाकी सब कुछ आपको यहाँ कंप्लीट मिलेगा। चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।